इस वक्त अब हमारे पास हैं कैफ़े की फाउंडर कविता अग्रवाल जी। और आइए उनसे हम जानते हैं कि इस बार जो थर्ड एडिशन है इसमें क्या ख़ास है, और साथ ही यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये जर्नी कैसी रही कैफ़े की। मैम तो बताइए ये इस बार ख़ास क्या है और आपकी जर्नी के बारे में बताइए मैम। थैंक यू सो मच। कैफ़े का ये थर्ड ईयर है पहचान का। पहचान अवार्ड्स हमने क्यूरेट किया था उन विमेन के लिए जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन उन्हें उन्हें पहचान बनाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। सो कैफ़े पहचान हमने वही सोच कर क्यूरेट किया था। जब हमने स्टार्ट किया था तो हमें भी नहीं पता था कि वो इस लेवल तक आ पाएगा, बट आज थर्ड ईयर में हमें बहुत खुशी है कि हम लोगों को काफ़ी अच्छे एप्लीकेशंस मिल रहे हैं, नॉमिनेशंस बहुत अच्छे आ रहे हैं पूरे दुनिया से, पूरे देश से। हमें 170 एप्लीकेशंस मिले थे इस बार, और सारे इतने अच्छे थे कि हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई उसमें से शॉर्टलिस्ट करने में। सो इस बार हम 50 विमेन को कैफ़े पहचान अवार्ड्स दे रहे हैं इन एसोसिएशन विद CFPB एंड डॉक्टर्स चॉइस। जिन विमेन ने हर फील्ड में बहुत अच्छा कार्य किया है उनको ये पुरस्कार दिया मैम जाता आप है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, तो इसके साथ ये कैफ़े बनाने का ख्याल कैसे आया? मतलब आपको ऐसा क्या लगा कि ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए? सो हर लेडी को अपनी लाइफ में काफ़ी ब्रेक्स लेने पड़ते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि आपसे पहले फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। सो उसके लिए हम जो भी ब्रेक्स लेते हैं उससे कहीं ना कहीं हमें हमारे कॉन्फिडेंस में कमी महसूस होती है जब हम दूसरे लोगों से कंपेयर करते हैं। सेम चीज़ मैंने भी महसूस किया था। तो मुझे लगा कि जब मैं अपनी शिक्षा और अपने ज्ञान को अगर अपने फ्रेंड्स और जानने वाली महिलाओं के साथ शेयर करूँगी तो शायद वो उस कॉन्फिडेंस को वापस से रीगेन कर पाएंगे। और उसी आइडिया से मैंने ये स्टार्ट किया, और लेडीज़ सर्कल इंडिया में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैंने वहाँ जो सीखा वही मैंने अपने फ्रेंड्स और फैमिली में अप्लाई किया, जिससे आज हम यहाँ 900 मेंबर्स तक पहुँच पाए। मैम कैफ़े क्या सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के लिए भी है या फिर जो शादीशुदा नहीं उनके लिए भी है? सो नाम करियर आफ्टर फैमिली हमने इसीलिए रखा है क्योंकि हम लोगों के लिए करियर कम्स आफ्टर फैमिली। एंड सेकेंड कि ये प्लेटफॉर्म उन विमेन के लिए है जिनके अब फैमिली में बच्चे सेटल हो गए और उनके पास अपने लिए बहुत टाइम है, ताकि वो अपने टैलेंट को वापस से एक्सप्लोर कर सके और अपनी ड्रीम्स को पूरा कर सके। सो इट इज़ फॉर मैम विमेन विद इस वक्त आपके कैफ़े में कितनी मेंबर्स हैं और आप इसको फ्यूचर में किस तरह से देखना चाह रही हैं, किस तरह से आगे ले जाना चाह रही हैं? सो मेंबर्स हम अभी 900 हैं, और देश भर से हैं। देश के बाहर दुबई में भी हमारा चैप्टर है, बट मैं इसे नंबर गेम की तरह नहीं देखना चाहती हूँ। हम एक बहुत क्लोज नेट ग्रुप है, और मैक्सिमम सब मेंबर्स एक दूसरे को किसी न किसी तरह से कनेक्ट करते हैं, किसी न किसी तरह से जानते हैं। सो ऐसा मेरा कोई टारगेट नहीं है कि अगले 2 साल में मुझे 5000 मेंबर करना है, या ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं CFPB काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस का अध्यक्ष हूँ, और हम आज कैफ़े पहचान के एक बड़े कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। और ये हमारे लिए CFPB में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है कि जहाँ पे CFPB की सारी औरतें और जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी इस्टेब्लिश्ड है, सबके पास पहचान है, सब अपने आप में गुणी है, सक्सेसफुल है, बहुत उनके पास उन्होंने परिश्रम किया हुआ है और उन्होंने बहुत सारी उपलब्धियाँ की हुई हैं। लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म है कैफ़े पहचान का, ये उन औरतों को प्रोत्साहित करता है कि आप घर के बाहर निकलिए, कुछ कीजिए, आप में एक क्षमता है। अब मैं यही सोच रहा था जब मेरी कविता अग्रवाल से बात हुई थी तभी, कि ये कैफ़े पहचान के साथ CFPB को क्यों जुड़ना चाहिए। एक तो कि CFPB का मतलब है काउंसिल फॉर फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, यानी हम लोग फेयर प्रैक्टिसेस, उचित व्यवहार करते हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम सिर्फ उपलब्धि वाली औरतों को या मर्दों को लें और इन औरतों को ना लें या ना प्रोत्साहित करें, तो कहाँ का उचित व्यवहार हुआ ये सारी औरतों ने कुछ चीज़ें उपलब्ध की है क्योंकि उनके पास सहूलियतें थी, उनके पास एक लीडर था, कोई एक गाइड था घर पे, जिन्होंने उनको किया कि नहीं, आप घर के बाहर जाइए, आपको शादी करने की ज़रूरत नहीं है अभी, आप थोड़ा कुछ पहले बन जाइए, अपनी एक पहचान बनाइए, बाद में आप ये सब शादी घर गृहस्थी संभालिए।
लेकिन कई औरतों के पास ये जगह ही नहीं है, ये कोई एक जिसको बोलते हैं कोई चांस नहीं है कि वो कहीं पर जाके कुछ कर पाए। तो ये जो कैफ़े पहचान है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है जिससे ये इन औरतों को एक जगह मिलती है अपने लिए कुछ बनाने के लिए, कुछ बनने के लिए। तो हौसलों ने दी नई उड़ान, जो इनका जो मोटो है वो बहुत सही है कि हौसले ही होते हैं अपने अंदर से ये आवाज़ आती है कि हमको कुछ करना चाहिए। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत बड़ी एक माध्यम हो सकता है पूरे इंडिया में ले जाने के लिए, क्योंकि जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 50% हमारा जो जनसंख्या है वो औरतों का है, और उनमें से सिर्फ उपलब्धि वाली औरतें अगर काम करेंगी तो कैसे चलेगा? दूसरी औरतें कहाँ जाएंगी? वो भी बाहर जुड़नी चाहिए, बाहर कुछ काम करना चाहिए। तो सोचो, अगर वो औरतें, ये जो औरतें हैं, ये सारी अगर बाहर आ गई काम करने के लिए और कुछ करें, तो हिंदुस्तान की जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो ड्रीम है, या कुछ आगे एक बड़े उज्ज्वल देश का जो भविष्य देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री, उसमें हम थोड़ा बहुत हमारा योगदान दे सकते हैं। शुक्रिया। आई थिंक ये बहुत बड़ा प्रयास है कि जो हमारी महिलाएं हैं, गृहिणी हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, वो भी कुछ कर सकती हैं। ये जानना और ये पहचानना ये बहुत बड़ी बात है। तो आज जो 600 प्लस मेंबर्स हैं इसके, और वो कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, तो उनको कैसे सपोर्ट दिया जाए, वो कैसे अपना बिजनेस खुद का कर सकते हैं, जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है या उनका कोर कॉम्पिटेंस है, वो इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। आई थिंक आज के दिन में इतना बड़ा प्रयास कलकत्ते में, पर्टिकुलरली वेस्ट बंगाल में ऑल्सो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मैं कविता अग्रवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसको इस ढंग से कंसेप्चुलाइज किया और इसको आगे बढ़ाया, और मेरे को लगता है कि ये नेक्स्ट 5 सालों में ये बहुत ग्रो करेगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज का दिन हम सभी कैफेइट्स के लिए बहुत यादगार है, बिकॉज आज हम जितना इनिशिएटिव्स पूरा साल किए हैं, वेम्बा एंड जो भी मेहनत किए हैं, वो पूरी मेहनत को आज पूरे साल में थाल में परोस रहे हैं। एंड आज हमारा स्पेशल अवार्ड सेरेमनी भी है, लर्निंग सेशन है, नेटवर्किंग सेशन है, एंड बहुत सब कुछ लाइट अप है बैक टू बैक। ये इवेंट के लिए कैफ़े सब मिलकर बहुत मेहनत किए हैं, एंड सब कुछ इंटरनली ही डिज़ाइन हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं हुआ है, सब कुछ कैफ़े के मेंबर्स ही किए। एंड ये देख के बहुत अच्छा लगता है कि सभी औरतें मिलकर आगे बढ़ने के लिए एक दूसरे की सहारा कर रहे हैं, एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। जो इवेंट्स में है वो दूसरों को सिखा रहे हैं कैसे इवेंट्स होता है, जो लर्निंग कोई और चीज़ करते हैं वो दूसरों को और सिखा रहे हैं, सब एक दूसरे को मिलकर अपलिफ्ट कर रहे हैं। तो कैफे की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलजुल कर एक दूसरे को ऊपर उठा रहे हैं। हमारी जो फाउंडर है कविता अग्रवाल, उनसे इतना कुछ सीखने को मिलता है, एंड हम सभी बोर्ड मेंबर्स एंड कविता की गाइडेंस में मिलकर कैफ़े को और ऊंचे मकाम पे लेके जाना चाह रहे हैं। आज ये तीसरा साल है जब कैफ़े पहचान हो रही है, जहाँ आप अपनी पहचान आके दिखाते हैं लोगों को कि मैंने भी अपनी एक पहचान बनाई है। कैफ़े पहचान का 3rd एडिशन जो हुआ बहुत ही दिलचस्प था, क्योंकि यहाँ पे मनोरंजन के साथ ज्ञान का बहुत ही अच्छा एक कॉम्बिनेशन था। हम इस बार पहली बार कैफ़े में हरप्रिया बेल्स, एक स्टैंड अप कॉमेडियन आई, जो कि एक लेडी है 40+ और जो स्टैंड अप कॉमेडी करती है। ये बहुत एक अलग तड़का सा था हमारे कैफ़े के प्रोग्राम्स में, जो कि बहुत ही सुपर हिट रहा। मेंबर्स ने बहुत ज़्यादा उनके कार्यक्रम को पसंद किया, और अब आने वाला है हमारे अवार्ड फंक्शन में 50 वीमेन को जो अलग अलग फील्ड से हैं, उन्हें हम 5 कैटेगरी के तहत अवार्ड्स देंगे, और उन्हें देने के लिए बहुत सारे जाने माने गेस्ट हमारे यहाँ पे आने वाले हैं, और आगे का कार्यक्रम आप लोग देखते हैं। मैं सोनल चौरारिया हूँ, स्पूनफुल ऑफ हेल्थ ब्रांड के ओनर। कैफ़े पहचान एक ऐसा प्रेस्टिजियस अवार्ड फॉर्मेट बनाया गया है जिसमें हमने विमेन को रिकग्नाइज करवाने की एक पहचान दी। इस पहचान के तहत हमने ऐसी कैटेगरीज को चुना है जिसमें महिलाएं अपने घर से बाहर निकल के जो अनोखे काम करती हैं उसके बारे में उनको प्रोत्साहन देने के लिए हमने ये कैटेगरीज रखी, जिसमें है विमेन बिजनेस अवार्ड्स, एंड वो रिलेटेड है CFDP से, जो बिजनेस फेयर प्रैक्टिसेस के लिए माना जाता है। एंड एक और अवार्ड है राइजिंग स्टार, जो इतनी सशक्त महिलाएं बन रही है उनको प्रोत्साहन देने वाला भी कोई चाहिए, उसके लिए राइजिंग स्टार अवार्ड है।
एंड चेंज मेकर्स अवार्ड है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा अनूठा काम किया है जिसके तहत हमने चेंज मेकर्स दिया है। एक इंस्पायरिंग लीडर अवार्ड है। सिर्फ करने से कुछ नहीं होता, किसी को इंस्पिरेशन देने के लिए भी एक ज़रूरी होता है, तो वो इंस्पायरिंग लीडर का कैटेगरी भी हमने रखा है। ऐसे कई अनेक कैटेगरी हैं जिसमें हमारे पास 150 से भी ज़्यादा नॉमिनेशंस आए थे, जिसमें हमने कैटेगरीज को सेलेक्ट करके उचित लोगों को ये अवार्ड दिलाया है। मेरा नाम कृतिका लूनिया है। आज हम लोग कैफ़े के इवेंट में हैं, पहचान में। यहाँ पर वी आर सेलिब्रेटिंग वुमेन एंड एम्पावरिंग ईच अदर। बहुत एम्पावरिंग फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है इसका मेंबर बनकर। Hi everyone, I am Sonika Raj. Cafe introduce you to your new self. Yes, from creative designer to creatively innovating the new me. Thank you.